अगली 100 वीडियो के अंदर हम जानेंगे एसएससी के बारे में कंप्लीट डिटेल। तो तुम्हारे मतलब का जो वीडियो हो बस वही देखना, पूरी 100 तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। एसएससी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, एसएससी की शुरुआत हम कर कहाँ से सकते हैं। देखो, एसएससी की शुरुआत करने से पहले तुम्हें उसकी जॉब प्रोफाइल की शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर तुम्हें एसएससी की तैयारी करनी है तो सबसे पहले एसएससी से मिलने वाली सारी जॉब के बारे में जान लो, ठीक है। कि कौन सी नौकरी कब लगती है और किस नौकरी में कितनी सैलरी होती है, कब उसमें इंक्रीमेंट होता है, कब तुम्हारी पोस्ट बढ़ती है। सारी चीज़ें तुम एक बार पता कर लो कि आखिरकार होता कैसे कैसे है, क्या क्या होता है, ठीक है। अब जब तुमने पता कर लिया कि एसएससी से ये पोस्ट मिलती हैं, सारी चीज़ें तुम्हें पता हो गई और तुम किसी पोस्ट के लिए तुम्हें लगने लगा कि यार ये पोस्ट तुम्हें चाहिए, बहुत अच्छी लग रही है, अब तुम उस पोस्ट के लिए तैयारी करना चालू करते हो। तो अब होता है पोस्ट प्रेफरेंस कि तुम्हें क्यों कौन सी पोस्ट पहले चाहिए और वो तुम्हारे नंबर्स के अकॉर्डिंग फिर तुम्हें पोस्ट मिलती है। तो ये तो हो गया, पहला काम हो गया कि तुम्हें क्यों करनी है, पता चल गया तुम्हें, ठीक है। क्योंकि ये पता चल गया तो मेहनत करना आसान हो जाता है। फिर अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, जब भी तुम एसएससी की शुरुआत करते हो तो दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से हमेशा ये होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लेके आओ। तैयारी शुरू करने से पहले ही प्रीवियस ईयर पेपर ले आओ और उस प्रीवियस ईयर पेपर को लगाओ। अब उसमें अगर 100 सवाल हैं, 200 सवाल हैं, जितने भी हैं उनको लगा के देखो कि तुमसे कितने हो पा रहे हैं। अगर उसमें तुमसे ठीक ठाक क्वेश्चन हो जा रहे हैं या फिर किसी एक ऐसा सब्जेक्ट आ गया जिसमें तुम लगातार फंसते चले जा रहे हो, चाहे वो जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, तो अब उस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रेटजी अलग बनानी पड़ेगी। लेकिन पहला काम क्या करना है, तुम्हें पता करना है किस पोस्ट के लिए तुम्हें एकदम अंदर से जुनून आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, तुम्हें पता करना है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे, ठीक है। अब मेन चीज़ जो आती है वो होती है तीसरी चीज़, इस चीज़ के ऊपर पूरी तुम्हारी तैयारी टिकी होती है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, हम चाहते हैं इसमें कम से कम तुम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना अपना दे दो। क्या पॉइंट है ये, देखो तीसरा पॉइंट यार ये है कि तुम्हें अपना सबसे पहले समझना है कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो जो सब्जेक्ट वीक है उसकी एक प्रॉपर डेडिकेटेड तुम्हें क्लास लेनी है। और क्लास लेने से पहले यूट्यूब पे जो उनके उस टीचर के फ्री लेक्चर्स होते हैं वो तुम्हें देखने हैं। जिसके भी लेक्चर तुम्हारे दिमाग में, बुद्धि में घुस रहे हैं, उन्हीं का पेड कोर्स एक तुम ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया तीसरे पॉइंट में ही। सेकंड चीज़ ये आती है कि किताबें। अब देखो, कोर्स तुम कितने भी परचेज कर लो, बिना किताबों के सिलेक्शन ना हुआ था ना होगा। तो तुम्हें किताबें सेलेक्ट करनी है कि तुम्हें कौन सी किताबें पढ़नी है वो एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ हम ये कहेंगे कि एक मॉक टेस्ट की जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज लॉन्च करती हैं। तो 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन ले लो अभी से। जब तुम तैयारी शुरू कर रहे हो तो अभी से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग कहते हैं कि बाद में लेना, नहीं, हम बोल रहे हैं अभी ले लो, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें जब क्लियर हो गई कि पहला तुमने क्या कर लिया, पता कर लिया क्यों करनी है नौकरी, दूसरा तुमने ये पता कर लिया कौन सा सब्जेक्ट वीक है प्रीवियस ईयर पेपर से, और तीसरी चीज़ तुमने रिसोर्सेज जोड़ लिए। अब तुम्हारी तैयारी यहाँ से शुरू हो जाती है। लेकिन तैयारी शुरू होने में ये जो 30 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि तुम प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लो, तुम अपने सिलेबस को भी पता कर लो, तुम ये भी देख लो कौन सी किताब से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है। मतलब कि पढ़ाई शुरू करने की पहली जो तैयारी होती है वो तुम्हारी 1 महीने तक होनी चाहिए कम से कम। और फिर जब तुम तैयारी करने उतरते हो तो एग्जाम बिल्कुल ईजिली होता है क्रैक करने के लिए। तो कल हम तो बताएंगे कि किस तरीके से हमें नेक्स्ट स्टेप पे चलना है तैयारी करने के लिए, ठीक है। राम राम, जय हिंद।